नमस्कार दोस्तों, 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर 1717 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। इसी चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। साथ ही चौथे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार के उजियारपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तीसरी बार चुनाव मैदान में है। उनके खिलाफ आरजेडी ने आलोक कुमार मेहता को उतारा है। इस सीट पर 5 निर्दलीय समेत कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी में अगर बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के सामने बसपा ने चंदन कुमार दास और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अवधेश कुमार राय को उतारा है। इंडी गठबंधन के तहत ये सीट सीपीआई के खाते में गई है और यहां 3 निर्दलीय समेत कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। यहां 2 निर्दलीय समेत कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अर्जुना मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा और बसपा ने सावित्री देवी को अपना प्रत्याशी बनाया। हैदराबाद से सटी तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दूसरी बार चुनाव मैदान में है। इस सीट से 27 निर्दलीय समेत कुल 45 प्रत्याशी मैदान में हैं। देश की सबसे हॉट सीटों में हैदराबाद की गिनती होती है। इस बार यहां भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को उतारा है। कांग्रेस ने मोहम्मद वलीउल्लाह समीर, बसपा ने केएस कृष्णा को टिकट दिया है। यहां 7 निर्दलीय समेत कुल 30 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना की करीमनगर लोकसभा सीट पर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 15 निर्दलीय समेत कुल 28 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में। महाराष्ट्र की बीड़ लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसकी वजह यह है कि यहां से भाजपा की टिकट पर पंकजा मुंडे चुनाव में उतरी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से बजरंग मनोहर सोनवाने और बसपा से सिद्धार्थ राजेंद्र टकनकर चुनाव लड़ रहे हैं। 29 निर्दलीय समेत कुल 41 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 साल बाद चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने भाजपा की टिकट पर मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक हैं। 7 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी कन्नौज से चुनावी रण में उतरे हैं। पश्चिम बंगाल की बहरमपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने क्रिकेटर यूसुफ पठान पर अपना दांव लगाया है। भाजपा की टिकट पर निर्मल कुमार साहा उतरे हैं। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से टीएमसी की टिकट पर महुआ मोइत्रा चुनाव मैदान में है। भाजपा ने राजा कृष्णचंद्र राय के परिवार की सदस्य अमृता राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, वर्धमान लोकसभा सीट से क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी की टिकट पर यहां से चुनाव मैदान में है। उनके खिलाफ भाजपा ने दिलीप घोष को उतारा है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की टिकट पर दूसरी बार चुनाव मैदान में है। भाजपा ने एसएस अहलुवालिया को उनके खिलाफ उतारा है। 2 निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में चुनाव है, जिसके बाद दक्षिण में चुनाव लगभग खत्म हो जाएंगे। फिर 25 तारीख को दिल्ली चुनाव होना बाकी है और सबकी निगाहें केजरीवाल के बाहर आने से उसी पर हैं। बाकी चौथे चरण में इन हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या रहेगा समीकरण, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।